हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े सीमा विवादों पर जो 40 प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके परीक्षा के लिए। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम और पिछले वर्ष में कई बार हुए हैं एग्ज़ाम, उनसे संबंधित भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े सीमा विवादों। मैं सभी 39 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो सभी देशों से जुड़े हुए हैं भारत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से किसी क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है? तो भारत और चीन के बीच मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद है? प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 2, अक्साई चीन क्षेत्र पर भारत और किस देश के बीच विवाद है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन। जो अक्साई चीन क्षेत्र पर भारत और चीन क्षेत्र देश के बीच विवाद है। प्रश्न संख्या 3, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह भारत और चीन देश के बीच सीमा विवाद है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भारत और चीन। प्रश्न संख्या 4, गिलगित बाल्टिस्तान वर्तमान में किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में है? जो गिलगित बलूचिस्तान है, यह वर्तमान में किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। प्रश्न संख्या 5, सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? जो सियाचिन ग्लेशियर लेह लद्दाख में है, यह किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान। जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 6, काला पानी क्षेत्र का सीमा विवाद भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो जो काला पानी का सीमा विवाद है वह भारत और किस देश के साथ है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो काला पानी है वह भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। प्रश्न संख्या 7, डोकलाम विवाद भारत और चीन और किस तीसरे देश से जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भूटान। जो डोकलाम है भारत और चीन और भूटान देश से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 8, सक्सगाम घाटी चीन को किस देश ने सौंप दी थी जिससे भारत असहमत है? जो सक्सगाम घाटी है, यह चीन को किस देश ने सौंपी थी जिससे भारत असहमत है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 9, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा आधारित करती है? जो मैकमोहन रेखा है, यह भारत और चीन सीमा के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा
भारत और चीन को अलग करती है? प्रश्न संख्या 10, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 में हुई थी। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भारत के सभी होने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 11, 11वें पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने किस देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए छियांगरोंग संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह जो छियांगयोंग संधि, ये इसे आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम कैसा है? इसका जैसा नाम है वैसा इसका देश भी होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका जैसा नाम है उसी तरह इसका देश भी है। प्रश्न संख्या 12, 2015 में भारत और किस देश के बीच भूमि सीमा विवाद समझौते LBA पर हस्ताक्षर किए गए थे? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 13, तवांग विवाद भारत और किस देश के बीच स्थित है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, चीन। तवांग विवाद भारत और चीन देश के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 14, पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर का कौन सा क्षेत्र जो चीन को दिया गया था? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिलगित बाल्टिस्तान। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सक्सगाम घाटी। प्रश्न संख्या 15, किस देश ने 2020 में नया राजनीतिक नक्शा जारी कर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया था? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल ने 2020 में नया राजनीतिक नक्शा जारी कर काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना क्षेत्र बताया था। प्रश्न संख्या 16, चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर जांगनान रखा है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, तवांग। प्रश्न संख्या 17, किस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच जल विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी से जल विवाद है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, तीस्ता नदी। प्रश्न संख्या 18, कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना ने किन चोटियों पर कब्जा किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, टोलोलिंग और टाइगर हिल पर। जो कारगिल युद्ध हुई थी उस समय पाकिस्तान की सेना ने टोलोलिंग और टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था। प्रश्न संख्या 19, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित विवादित क्षेत्र कौन सा है? जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित विवादित क्षेत्र कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्वाब वैली। प्रश्न संख्या 20, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, भारत और पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 21, सुमदोरो रोंगचू घाटी विवाद भारत और किस देश के बीच है? जो सुमदोरोंग चू घाटी यह भारत और चीन देश के बीच स्थित है, सीमा विवादित क्षेत्र है यह।
21 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 22, कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान को किस ऑपरेशन के तहत हराया था? जो कारगिल युद्ध हुई थी सन 1999 में, इसमें भारत ने पाकिस्तान को किस ऑपरेशन के तहत हराया था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑपरेशन विजय के तहत। प्रश्न संख्या 23, भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में किस समझौते के तहत नियंत्रण रेखा LOC बनी थी? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कराची समझौता। LOC है जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक अधिकृत कश्मीर, और POK जो यह लिखा है POK का फुल फॉर्म होता है POK का पाक अधिकृत कश्मीर। प्रश्न संख्या 24, पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 की संधि के तहत कौन सा क्षेत्र चीन को दिया गया था? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सक्सगाम घाटी। इससे भारत नाराज था। प्रश्न संख्या 25, गलवान घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो गलवान घाटी है वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो गलवान घाटी है वह लद्दाख में स्थित है। प्रश्न संख्या 26, भारत और चीन के बीच हाल ही में कौन से क्षेत्र में टकराव हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गलवान घाटी में टकराव हुआ था अभी हाल ही में। प्रश्न संख्या 27, 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हस्ताक्षरित शिमला समझौता में किस सीमा रेखा को परिभाषित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा, मैकमोहन रेखा। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1914 में जो हुआ था ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हस्ताक्षरित शिमला समझौता जो 1914 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, भारत और पाकिस्तान के बीच किस संधि के तहत जल बंटवारे का समझौता हुआ था? तो प्रश्न संख्या 28 का पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, नीचे सी और डी दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस संधि के तहत जल बंटवारे का समझौता हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंधु जल संधि। प्रश्न संख्या 29, अरुणाचल प्रदेश के किस क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है? तो वह क्षेत्र तवांग है जिस पर चीन अपना अधिकार होने का दावा करता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 30, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत और चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। सन 1962 में भारत और चीन युद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 31, किस देश के साथ भारत का पिलर 43 सीमा विवाद है? प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। प्रश्न संख्या
32 पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी सीमा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा नियंत्रण रेखा, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और यह जो नीचे दिया है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 33 भारत और चीन के बीच 1962 युद्ध के दौरान कौन सा प्रमुख दर्रा विवाद का केंद्र था? तो उस समय नाथुला दर्रा विवाद का केंद्र था, जिस समय भारत और चीन के बीच सन 1962 में जो युद्ध हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसका नाथुला दर्रा विवाद का केंद्र था। प्रश्न संख्या 34 चीन द्वारा जारी किए गए विवादास्पद मानचित्रों में भारत के किस राज्य को अपना हिस्सा बताया गया है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा अरुणाचल प्रदेश को। प्रश्न संख्या 35 मोंगला और चटगांव पोर्ट को लेकर भारत और किस देश के बीच राजनीतिक विवाद होता रहता है? तो जो मोंगला और चटगांव पोर्ट है इसको भारत और किस देश के बीच राजनीतिक विवाद होता रहता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, मोंगला और चटगांव पोर्ट। तो प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बांग्लादेश। जो मोंगला और चटगांव पोर्ट है यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद होता रहता है। प्रश्न संख्या 36 किस पड़ोसी देश के साथ भारत का कोरिंग संधि विवाद है? प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। जो कोरिंग संधि है यह भारत और म्यांमार देश के बीच संधि करता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 37 किस वर्ष चीन ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी जिससे हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें लाठी डंडे से चीनियों को मारा गया था? वह किस सन में हुई थी गलवान घाटी में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी सन 2020 में। प्रश्न संख्या 38 1971 में भारत और बांग्लादेश सीमा पर कौन सा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था? तो यह इंदिरा मुजीब संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 39 किस पड़ोसी देश के साथ भारत का मौडिहा बेलोरी सीमा विवाद है? जो मौडिहा बेलोरी सीमा विवाद है यह भारत के किस देश के साथ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी चीन। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त। और प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आपको हमको कमेंट में करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर बता पाते हैं। प्रश्न संख्या 40 है किस पड़ोसी देश के साथ भारत का सुंदरवन क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो इसका आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। जो सुंदरवन का डेल्टा है वह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसको आप मतलब हमको कमेंट करके बताइए कि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन क्षेत्र को लेकर विवाद रहा है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।